वो जो तुमने पढ़ा खाटू वाले श्याम बाबा, कल जो तुमने वो पोस्टर देखी और तुमने श्याम बाबा का एक छोटा सा तस्वीर देखा ना, जिस पर तुम्हारा ध्यान गया, इतनी सारी चीज़ें आसपास होने के बावजूद, बस मैं वही उसी तरीके से तुम्हें तसल्ली करा रहा था कि तुम जहाँ आए हो ठीक आए हो और डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। यही तसल्ली कराना था मुझे और मैंने करा भी दिया। देखो, छोटे बच्चे ही नहीं, बड़े लोगों को भी अच्छा लगता है, आनंद आता है घूमने में, झूला झूलने में। लेकिन मैं झूले को लेकर ना चाहता हूँ कि तुम सावधानी बरतो। चाहे बच्चे, छोटे बच्चों की बात हो, चाहे बड़े लोगों की बात हो। तुम अगर किसी मेला में जाने वाले हो या किसी ऐसे पार्क में जा रहे हो या किसी ऐसे होटल में जा रहे हो जहाँ पास में झूले भी हों, तो भी जो थोड़ा भी टूटा हुआ लग रहा है या जो ठीक से बैठाया नहीं गया, उस पर घर के किसी भी व्यक्ति को मत बैठने देना और खुद भी मत बैठना। मन होना अलग बात होती है, परंतु जो ठीक नहीं होना वो परेशानी का कारण बन सकता है। तो इसलिए मना कर देना, मत बैठने देना। और जहाँ भी तुम्हें लगे, चाहे वो आयोजन करने वाला व्यक्ति कितना से कितना बड़ा क्यों ना हो, लोग कितने भी सतर्क क्यों ना हो, फिर भी तुम्हें जहाँ भी लगे कि कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, या थोड़ा भी तुम्हें शक हो कि चीज़ें ठीक से नहीं हैं, तो अपने मन की सुनना। और वही बात सभी लोग सुनेंगे, जो तुम्हारा मन कहेगा ना वो बात सब मानेंगे भी। क्योंकि जब व्यक्ति सच बोलता है ना दिल से, या कुछ एहसास करके बोलता है, तो उसी शब्द की ना जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा होती है। एक हाँ जो तुम ऐसे कह रहे हो और एक हाँ जो तुम्हारे अंतर मन से कोई आवाज़ निकल कर आई है, मेरी आवाज़ वो कह रही है ना, उसमें बहुत फ़र्क होता है और ये ऊर्जा सामने वाले तक पहुंच जाती है। तो तुम ये मत सोचो कि कौन तुम्हारी बात मानेगा कौन नहीं मानेगा। नहीं का सवाल ही नहीं है, सब मानेंगे तुम्हारी बात। पर ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि तुम्हें थोड़ा सतर्क और सावधान रहना है। और तुम्हारे घर पर ना सबकी आदत ऐसी है ना कि जो रोटी सब्ज़ी तुमने बनाई है वो कम खाते हैं सब, और बाकी इधर उधर की चीज़ें, कुछ चटपटा हो, कुछ अचार वगैरह हो, ये सारी चीज़ें सबको ज़्यादा खाने में भाता है। तो इसलिए ना अपने घर पर ही अचार बना लिया करो। थोड़ा कष्ट होगा निश्चित, थोड़ा मेहनत लगेगा तुम्हें, लेकिन जो तुम अपने घर पर बना लोगे ना उसकी बात अलग होगी। वो तुम स्वच्छ तेल में, स्वच्छ मसालों से सही तरीके से बनाओगे। जब घर पर कोई चीज़ का उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा हो ना, तो वही सबके शरीर में लगेगा। ध्यान रखना, तो उन चीज़ों को ना अच्छे सामान का उपयोग करके बनाया जाना चाहिए, इस बात का तुम ध्यान रखना। और तुम्हारे गाड़ी की व्यवस्था मैंने कर दी है। तुम्हें गाड़ी वाहन को लेकर जो भी चिंता थी, अब दूर कर लो अपने मन से। मैंने बहुत अच्छी व्यवस्था की है और इस बार की व्यवस्था एकदम, ये कह लो कि तुम कहोगे कि सच में बाबा, एकदम हटके, बहुत अलग और एकदम चिंता से मुक्त कर देने वाला रहा है। ये देख लेना। एक मेरा पुराना मंदिर जहाँ तुम पहले आया जाया करते थे और अब आ नहीं पाते हो दूरी के कारण, इस बार मेरी आशीर्वाद से तुम्हें मौका मिलेगा आने का। बहुत दिन हो गए हैं इसलिए तुम इस बार आओगे। और ये नहीं कि कोई काम पड़ रहा है या पड़ेगा इसलिए आओगे, तुम बस वहाँ इसलिए आओगे विशेषकर मेरे लिए, क्योंकि मेरा बुलावा उस मंदिर से तुम्हारे लिए आ गया है, क्योंकि तुम आए दिन उस बारे में सोचते हो। और अगर चलो 1% मैं ये कह दूँ कि आते आते कोई आ गया या किसी वजह से तुम नहीं आ पाए ना, तो स्वप्न दर्शन में मैं तुम्हें उस मंदिर में घूमने का, वहाँ रहने का, वहाँ बैठने का, मेरे से बातें करने का सारा आनंद तुम्हें एहसास करवाऊँगा। तुम्हारा मन संतुष्ट कर दूँगा मैं। तो ये मेरा वादा रहा। अब चिंता मत करो, आज के दिन की शुरुआत करो। खुश रहो।